वेलकम टू द डेटा रिप्रेजेंटेशन सीरीज ऑफ क्लास 11th। सो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा कन्वर्जन। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने डेटा कन्वर्जन ही डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, बट फॉर डेसिमल। यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे बाइनरी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस बाइनरी कन्वर्जन इन अदर नंबर सिस्टम, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो सबसे पहले जो हम कन्वर्जन का देखेंगे वो देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाइनरी मैं एक यहाँ पे नंबर ले लेती हूँ बाइनरी, फॉर एन एग्जांपल 1001 01। ठीक है, दिस इज योर बाइनरी नंबर। सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। तो इसके लिए देखो, जब मैंने आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे नंबर सिस्टम में, तो मैंने आपको वहाँ पे बाइनरी का एक्सपेंशन फॉर्म सिखाया था। तो उसी एक्सपेंशन फॉर्म से हम डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है। इसमें हमें इस सारे नंबर को एक्सपेंड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे। मैंने बैक साइड से आप स्टार्ट करो। 1 इंटू 2 रेज टू पावर 0, 0 इंटू 2 रेज टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 1 तक हो गया। अब आपका 0 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 रेज टू द पावर 4 एंड योर लास्ट इज 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 5। ठीक है, यही नंबर बनेगा। देखो इतना लंबा, आप सोच रहे हो कितना बड़ा होगा, इसको कैसे सॉल्व करें, थोड़ा टिपिकल लग रहा है। तो आप इसके लिए ना एक बहुत इजी चीज़ कर सकते हो। देखो 0 के साथ आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो आप यहाँ पे ना ऊपर ही लिख लो। क्या लिखोगे, 2 की पावर 0, इधर 1, इधर 2, 3, 4, 5। ये आपने 2 की पावर लिख दी, जो इनके नंबरों के साथ हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सो 0 वाले नंबर्स को आप क्या करो, स्किप करो। आप सिर्फ डायरेक्टली ना 1 वाले को लिखो। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाइड वे में लिखूँ तो हम कैसे लिखूँगी पता है, ये हो जाएगा आपका 0 वाली टर्म स्किप कर रही हूँ, मैं सिर्फ 1 वाले ले रही हूँ। तो ये 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 5। सिर्फ आप इतना करोगे ना तो भी आपका जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा। आपको पूरी इतनी लंबी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइनरी में आपको पता है सिर्फ 2 ही नंबर्स होते हैं, 0 एंड 1। सो हम सिर्फ 1 वालों को लिख लेंगे कि 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 रेज टू द पावर 0 1, 1 इंटू 1 1, 2 2 4, 4 इंटू 1 4 एंड 2 रेज टू द पावर 5 इज़ योर 64 और 32। देख लेते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 16 2 32। 2 रेज टू द पावर 5 इज़ योर 32। ठीक है, सो इन दोनों का टोटल करोगे, ये हो जाएगा आपका 36 एंड 37। यानी ये जो आपका नंबर गिवन था 100101, ये बाइनरी इक्विवेलेंट है आपके 37 डेसिमल के। ठीक है, होप आपको समझ में आया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। एक और बार मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से आपको क्या करना है। जो आपको ये नंबर गिवन है उसको एक्सपेंड करना है। इतना लंबा अगर आप एक्सपेंड नहीं करना चाहते हो, सो 1 के साथ जो भी है वैल्यूज आप सिर्फ वो लिखो, क्योंकि 0 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वो 0 हो जाएगा। बस फिर उनको सॉल्व करो, एडिशन कर दो लास्ट में और उस नंबर को लिख दो विद बेस 10, क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेट्स वी आर यूजिंग बेस 10 हियर। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। हाँ, एक और चीज़ देखो, डेसिमल के लिए भी आपका सेम ही होगा, कुछ नहीं करना उसमें, बहुत इजी है वो भी। बस आप क्या करोगे, अगर पॉइंट में है तो पॉइंट के साथ जो भी नंबर होगा उसकी 2 रेज टू द पावर -1, 2 रेज टू द पावर -2 एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पॉइंट के लिए सब एक्सप्लेन किया था, इस वजह से मैं डिटेल में नहीं जा रही, क्योंकि ये चीज़ आपको सॉल्व करनी आती ही है। बस आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल के बाद हमें करना क्या होता है। ठीक है, सो ऑक्टल के लिए देख लेते हैं ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैं बताने वाली हूँ बाइनरी टू ऑक्टल के लिए। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल ले लेती हूँ बाइनरी का, 1 0 1 1 0 1 2 3 4 एंड 0।
दिस इज़ योर बाइनरी एग्जाम्पल। आप सोच रहे होगे इतना बड़ा क्यों है, हम छोटा भी तो लेके कर सकते थे, लेकिन ये भी बहुत इजीली हो जाएगा, इसे दिखने में बड़ा है। रीज़न बिहाइंड, हम ऑक्टल में बाइनरी टू ऑक्टल जब भी कन्वर्ट करते हैं, सो हम 3-3 के पेयर बनाते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। अब 3-3 के पेयर क्यों, देखो मैं आपको यहाँ पे एक टेबल बताती हूँ। जो भी हमारे ऑक्टल के सिम्बल्स होते हैं, 0 to 7 सिम्बल्स होते हैं, उसके लिए बाइनरी की क्या वैल्यू होती है, मैं यहाँ पे टेबल बनाऊंगी, उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सो आपके लिए वो करना इजी होगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। एक टेबल बना के रफ में आप अगर करोगे, सो आपके ये जो है ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इवन इससे भी बड़ा कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी बहुत ईजिली आप सॉल्व कर लोगे। चलो लेट स्टार्ट, टेबल बनाते हैं। देखो यहाँ पे मैं नंबर लिखती हूँ आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, हम 3-3 के पेयर में काम करते हैं, इसका मतलब हमें 3 बिट चाहिए। 3 बिट के लिए बाइनरी में क्या होता है आपका 1, 2, 4, यही होते हैं 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, है ना। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अब इसको हम बिट में बनाते हैं। किस तरीके से बनाएंगे, देखो 0 के लिए तो कुछ नहीं करना, 0 के लिए तो आपका सिंपली ये 0 हो जाएगा, 0, 0, 0। 1 के लिए ये हो जाएगा आपका, सिर्फ 1 के लिए यहाँ पर है, बाकी दोनों बिट 0 और 1 वाली एज इट इज़। 2 के लिए बाकी दोनों 0, मिडल वाली 1 हो जाएगी। 3 के लिए 2 + 1 3, ये वाली 0 एंड 1 1। देखो कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बता देती हूँ क्या किया है मैंने। हम इसमें एडिशन करके क्या करते हैं, बनाते हैं 3 बिट बनाते हैं। सो जो हमारी एडिशन करके बन रही है 3 बिट का पार्ट बन रही है, वो हमारी 1 हो जाएगी। अदर देन डैट उसके अलावा कोई भी जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो 3 तक हमने ऐसे ही किया है। अब 4 के लिए देख लेते हैं। 4 के लिए सिंपल 4 होता है हमारे पास, सो ये 1 हो जाएगा, बाकी दोनों 0। 5 के लिए 4 and 1 5, ये हो जाएगा। 6 के लिए 4 2 and 4 2 6, एंड 7 के लिए 4 6 and 7, तीनों ही आएंगी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1 1, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, पेयर बनाते हैं। पीछे से आप पेयर बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तभी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। 1 पेयर 2, दिस इज़ योर 3। अब ये 1 आपका सिंगल रह गया, सो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 0 0 1 एक पेयर, 0 1 1 0 1 1 1 1 0। ये आपके इस टाइप के 4 पेयर बने। अब इनकी जो भी इक्विवेलेंट वैल्यू होती है उसको यहाँ पे लिख देंगे। 0 0 1 होता है आपके 1 के लिए, 0 1 1 होता है आपका 3 के लिए, 0 1 1 होता है 0 1 1 अगेन फॉर 3, एंड 1 1 0। ये आपका क्या आ गया 1 3 3 6। ईजी है। आपको लग रहा होगा कि हम ये टेबल नहीं बनाना चाहते, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो 0 1 1, यहाँ पे आप नंबरिंग कर दो। 0 1 1 किसके लिए होगा, 0 1 1 यानी 4 2 10, 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। आप बगैर टेबल बनाए सिर्फ 1 2 3 4 ये नंबर लिख के भी इसको बना सकते हो, ईजी है। अब इसके पॉइंट के लिए देख लेते हैं। पॉइंट के लिए भी आपने ऐसे ही करना है, कोई ख़ास कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ये देखो मैं इसी नंबर को ले लेती हूँ, पॉइंट में एक नंबर ले लेते हैं हम, ओनली सिर्फ पॉइंट का समझना है ना। 1 0 1 1 1 0 1 एंड 1 0 0, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपका 0 0 1 0 1 0, ठीक है। आपको पता है कि हम जब डेसिमल पार्ट से इंटीजर पार्ट के लिए करते हैं तो हम लेफ़्ट राइट टू लेफ़्ट पेयरिंग करते हैं, और जब हम डेसिमल पार्ट के लिए करते हैं तो हम लेफ़्ट टू राइट पेयरिंग करते हैं, ठीक है। अब देखो 0 1 0 किसके लिए, आपका 2 के लिए, एंड 0 0 1 1 के लिए। इंटीजर पार्ट आपका 12 हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट की अगर हम बात करें तो 0 1 1 0 1 1 3, 1 0 1 5 एंड 1 0 0 इज़ फॉर योर 4। सो ये क्या हो गया आपका ऑक्टल के लिए हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आया फॉर द फ्रैक्शनल पार्ट एंड द फॉर इंटीजर पार्ट फॉर बोथ, है ना। दोनों के लिए आई थिंक कोई दिक्कत है नहीं, समझ में आ गया। टेबल बना के करना चाहो तो और अच्छी बात है, आपके लिए इजी होगा। अदरवाइज बस आप 3 बिट के लिए लिखिए यहाँ पे, फिर बाइनरी का क्या होता है
2 रेज़ टू द पावर 0, 2 रेज़ टू द पावर 1 एंड 2 रेज़ टू द पावर 2 को आप जब सॉल्व करोगे 1 to 4 हो जाएगा। बस आप इसके नीचे भी करके इसको लिख सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले टेबल बनाओ, उसके बाद आप इसको कन्वर्ट करो। देखो इसके लिए कोई आपका एडिशन वाला मेथड नहीं होता, इसको हम इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं फॉर हेक्साडेसिमल। देखो मुझे ना बिफोर डिस्कसिंग योर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल मैं ना आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, जो इसका एक कॉन्सेप्ट है। मतलब कि ये आपको कन्वर्जन तो हर कोई बता देगा, 3 बिट में आप पेयर बनाओ, उसके बाद टेबल बनाओ, ये वो करो, सॉल्व करो। लेकिन रीज़न आपने देखो बाइनरी टू डेसिमल के लिए सिंपल क्या किया, इसको आप 2 की पावर में लिखते थे, एडिशन करते थे और इसको सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे भी हम वही सेम मेथड क्यों नहीं यूज़ कर सकते? अगर जब हमने डेसिमल के लिए पढ़ा था वहाँ पे हमने सबके साथ डीएम मेथड यूज़ किया था, कोई सेपरेट मेथड नहीं था अलग से उसके लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ क्यों आई है? देखो आपको ना समझने के लिए तो बहुत जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये, आपका जो ऑक्टल का बेस होता है वो आपका 8 होता है ना, ऑक्टल का बेस 8 होता है और जो नंबरिंग होती है वो आपकी 0 to 7 तक जाती है, ठीक है। अब अगर हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे, उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे और प्लस करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आपकी 7, जो इसका बेस है 7, उससे बाहर चली जाएगी, है ना। ज़्यादा 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, 3 3 की पेयरिंग करते हैं। देखो यहाँ पे 3 3 की पेयरिंग करी, 2 रेज़ टू द पावर 0, 1 एंड 2 के लिए आप इनको एडिशन करोगे तो आपको मैक्सिमम जो नंबर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो कभी भी 7 के बाहर नहीं जाएगी, वो उसके बेस के अंदर ही रहेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, ऑक्टल के लिए 3 3 की पेयरिंग करते हैं और फिर उसको सेपरेटली उसी मेथड से उसको सॉल्व करते हैं। ये सीरीज़ मेथड था, आप अगर वही वाला मेथड भी अप्लाई करके इसको सॉल्व करोगे ना तो हो जाएगा। जैसे अगर मैं इस वाले पार्ट के लिए 1 1 0 के लिए इसको सॉल्व करूँ उसी तरीके से, तो ये क्या होगा आपका 1 × 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1 × 2 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 0 × 2 रेज़ टू द पावर 0, 4 2 एंड 1, सॉरी ये तो 0 ही हो गया, ये हो जाएगा आपका 6, यही होगा, है ना। लेकिन ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर बहुत बड़े बड़े आते हैं। आप अगर इसी मेथड में रह जाओगे तो आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे पूरे पेपर में। इसलिए आपको यहाँ पे ये वाला मेथड अगर आप फॉलो करोगे तो क्वेश्चन जल्दी भी कर पाओगे और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसे करना है। और मैं तो आपको यही रेफ़र करूँगी कि आप इस पर भी बन जाओ, आप पहले टेबल बनाओ, क्योंकि टेबल आपके पास होगी तो गलती होने के चांस हैं वो बिल्कुल ही क्या हो जाएंगे, आपके 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए कि उसमें कैसे कन्वर्जन करते हैं। नेक्स्ट इज़ योर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। सो जब हम यहाँ पे हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं, वही अगेन हेक्साडेसिमल के जो बेस होते हैं वो 16 होते हैं, रेंज 16 जानी चाहिए। अगर हम वही बाइनरी को लिखें 2 रेज़ टू द पावर 4 तक ले लेते हैं 4 बिट के लिए, ये हो जाएगा 3 2 1 एंड 0। अब देख लेते हैं 1 2 4 8 8 on 4 12, 12 and 2, 12 and 2 how much, 14 and 1 15, 12 4s are 16, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे जो लेंगे वो आपका लेंगे 4 बिट के लिए 8 तक लेंगे, ठीक है। 8 and 4 12 13 14 and 15, इस वाले को हम स्किप करेंगे। रीज़न बिहाइंड देखो वैसे ये 16 है, लेकिन हमारी जो रेंज है वो तो 0 to 15 होती है, यानी वो 16 भी नहीं जा सकती, है ना। इसीलिए हम ये वाली जो रेंज है 4 बिट के लिए कंसिडर करेंगे। अगर सपोज़ यहाँ पे रेंज इसकी ज़्यादा जाती, 16 17 कुछ होता, सो हम इस वाले को भी कंसिडर करते, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। 1 0 1 1 ठीक है, ये आपका बाइनरी नंबर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है इनटू हेक्साडेसिमल। कैसे करेंगे, राइट टू लेफ्ट 4 4 बिट के पेयर बनाएंगे। ऑक्टल में 3 के बनाए थे क्योंकि उसकी रेंज 0 to 7 थी, हेक्साडेसिमल में 4 4 के बनेंगे क्योंकि इसकी रेंज 0 to 15 है, ठीक है। क्योंकि देखो हम यहाँ पे जब हम सबको ऐड करें हमें 15 मिल रहा है, इसलिए वी आर टेकिंग हेयर 4 बिट, ठीक है। तो ये आपका हो गया 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है। ये आपके यहाँ पे 3 पेयर बने हैं। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे इनके नंबर क्या बनेंगे। 0 1 1,
इसका मतलब हमें ये वाला नहीं लेना, ये 0 हो गया ये वाला पार्ट, बाकी तीनों लेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 14 110 1110। अगेन सेम नंबर बनेगा आपका 14 होगा 0101 0101, यानी ये दोनों नंबर लेने हैं हमें 4 and 1 5। अब इसको देखो ऐसे तो नहीं लिख सकते, तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। 14 के लिए हमारे पास क्या होता है, ए के लिए 10, बी के लिए 11, सी के लिए 12, डी के लिए 13, ई के लिए 14 एंड एफ के लिए 15। सो 14 है आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा ई 5 एज इट इज़ हेक्साडेसिमल। इस तरीके से आप बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जो है वो कन्वर्ट करोगे। ठीक है, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया है फाइन। अब देखो सेम आपको जो ये तो आपका किसके लिए था, इंटीजर पार्ट के लिए था। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए भी कोई चेंज नहीं है, आपको सेम इसी तरीके से क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। एक मैं फ्रैक्शनल पार्ट भी ले लेती हूँ, इंटीजर पार्ट यही रखते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 10101010। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, इंटीजर पार्ट वाला यही है, तो हम कंबाइन कर दूंगी मैं इसे लास्ट में। ये देखो 1010 लिखते हैं 1010, यानी ये दोनों स्किप हो जाएंगे, सिर्फ ये दोनों लेना है हमें 8 and 2 10। 1010 अगेन सेम 10 ही बनेगा, तो 10 के लिए हम ए यूज़ करते हैं, ये हो जाएगा आपका ए। अगर इसी में आप ज्वाइन करके लिखो तो ये कंप्लीट जो नंबर है वो आपका बन जाएगा 5EEE.AA इन हेक्साडेसिमल। ठीक है, एक जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये कि हम जब इंटीजर पार्ट की बात करते हैं सो हम राइट टू लेफ़्ट पेयरिंग करते हैं, और जब हम डेसिमल पार्ट की बात करते हैं सो हम लेफ़्ट टू राइट पे, लेफ़्ट टू राइट एंड फॉर इंटीजर राइट टू लेफ़्ट। एक और चीज़ बहुत छोटी सी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आपके पेयर ख़त्म हो गए, सपोज आप यहाँ पे लास्ट तक पहुँच गए, आपके पास सिर्फ एक सिंगल नंबर बच गया, तो आप उसको 4 बिट का कैसे बनाओगे? कुछ नहीं करना, बस इसके आगे 0 लगा दोगे, 3 0 लगा दोगे। सेम अगर इस केस में होता है तो वहाँ पे उसके आगे लगा दोगे, यहाँ पे हम उस नंबर के बैक साइड में लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो 4 बिट के लिए है वो हो जाएगा क्वेश्चन। आई थिंक यहाँ पे कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं है। आपका डेसिमल पार्ट के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ। ये वीडियो आपकी बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के लिए थी। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्टल के लिए देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फॉर एनी क्वेरी, do comment in my comment section. Bye bye, take care.